हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज का थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा आज के इस डिवोशन में। आज का दिन जो प्रभु ने दिया है, इस दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहेंगे। हम पढ़ेंगे आज रोमियो उसका 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गई हो जिसके सांचे में ढाले गए हो। 18 पद, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस थर्सडे के दिन के लिए आपको धन्यवाद। आपने दिन हमें दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। आपने जो बड़े कार्य हमारे जीवन में किए उनके लिए आपको धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद हो प्रभु इस बड़े उपकार के लिए, भलाई के लिए जो जीवन आपने में दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उन पर बना रहे, आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ें और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, प्रभु आप उनकी सुधि लें। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन प्रभु ने दिया है और आज का दिन प्रभु की ओर से मिला, ताकि आज के दिन में हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चले जाएं। हम कल देख रहे थे, हमने देखा था इस बात को कि हम पाप के दास नहीं बनना, जिससे मृत्यु, जिसका अंत मृत्यु है। प्रियो, जो पाप करता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसी में आगे हम पढ़ेंगे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। पाप के अधीन नहीं रहना है, लेकिन आज्ञाकारिता क्या करती है? हमें, जिसका अंत है धार्मिकता। पाप का अंत है मृत्यु, धार्मिकता, आज्ञाकारिता का अंत है धार्मिकता। ये दो चीज पौलुस मुझे आपको बता रहा है। लेकिन आज 18 पद में कहता हूं, 18 पद कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गई हो। परमेश्वर का धन्यवाद करना है। 17 पद में कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हम पहले पाप के अधीन थे, हम पाप में जीवन जी रहे थे, गुलामी में जीवन जी रहे थे, हम पहले पाप के गुलाम थे, परमेश्वर ने उस गुलामी से हमें बचाया। प्रियो, मैं बराबर अपनी गवाही इस बारे में देता हूं। 28 सितंबर 1980 को पाप की गुलामी से मैं छूट गया और मुझे घर वापसी आने का मौका मिला। वो संदेश जो अदन की वाटिका में दिया गया था, जो पाप वहां हुआ था, उस पाप से क्या था? हम पाप के गुलाम हो गए थे, पाप की गुलामी से हम जीवन जी रहे थे। लेकिन 28 सितंबर 1980 को मेरी घर वापसी हुई, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता हुआ, मेरे गुनाहों को से तौबा मिली, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे, मैं पाप की गुलामी में था, झूठ, बेईमानी, लालच, सब तरह की चीजें थी जीवन में। लेकिन 28 सितंबर 1980 से ये सब चीजें धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। परमेश्वर ने हमें इस गुलामी में से छुड़ा लिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, जो कुछ वो कहता था, शैतान जो कहता था, वो मैं करता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, उसकी अधीनता में था, दास का रूप धारण कर रखा था। वो कहता झूठ बोल तो झूठ बोलता, वो कहता बेईमानी कर तो बेईमानी करता, गाली देनी तो गाली देता, क्रोध करना तो क्रोध करता, जो वो कहता था वो करता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब मन में उस उपदेश के मानने वाले हो गए। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का उपदेश जो कहता है एक दूसरे से प्यार करना है, जो कहता है एक दूसरे की मदद करना, जो कहता है एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो कहता है अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हैं। अब मन में रोज प्रभु की आत्मा बात करती है, आज मुझे क्या करना है, आज किस रूप में चलना है, आज कैसे मुझे परमेश्वर की सहायता से वो मार्गदर्शन करता है, किससे क्या बात करनी, कहाँ जाना है और क्या काम करना है, वो सब कुछ वो बताती है। अब परमेश्वर की आत्मा बताती है,
अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गया हूं। उस वचन को मानते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं, जिसके सांचे में ढाले गए हैं। एक सांचा होता है, एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में प्रभु ने हमें बना दिया है। अब दूसरे की चीज को हड़प नहीं कर सकते। जो दूसरे का अधिकार है वो उसको दे दिया, जो अधिकार हमारा है उसको हमने ले लिया। अधिकार भी नहीं है तब भी छोड़ दिया। लोगों ने बहुत बेईमानी करी मेरे साथ, बहुत बेईमानी करी, सब कुछ लूट लिया, लेकिन संसार की चीजें उससे बढ़कर प्रभु ने दी है। परमेश्वर में अपनी शांति से भरना चाहता है। शांति तभी मिलेगी जो अपना नहीं है उसको छोड़ देना है। लोगों ने क्या किया, दूसरे का अधिकार भी ले लिया, दूसरे का अधिकार भी ले लिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके सांचे में ढाले गए हैं, ये सांचा ऐसा है जब इसमें रहेंगे तो केवल सत्य निकलेगा। जब इस ढांचे में रहेंगे तो केवल परमेश्वर की महिमा होगी, केवल ईश्वर की महिमा करेंगे, परमात्मा को खुश करेंगे। ये ऐसा सांचा है, धार्मिकता का सांचा। 18 पद कह रहा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गई हो। हर जगह दो, पहले क्या बताया गया था? पहले बताया गया पाप के दास जिसका अंत मृत्यु, आज्ञाकारिता के दास जिसका अंत धार्मिकता है। और आज फिर से ये इस पद में 18 पद में कह रहा है, और पाप से छुड़ाए जाकर अब धार्मिकता के दास बन गए हैं। उस उपदेश से उस सांचे में ढाले गए हैं, पाप की गुलामी से छुट गए हैं। पाप के दास से हम लोग पाप में जीवन जी रहे थे, लेकिन अब वो कहता है और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे। परमेश्वर में आशीष देना चाहता है ताकि हम पाप की गुलामी में नहीं परंतु धार्मिकता का जीवन जीते हुए परमेश्वर के साथ उस सांचे में ढलते हुए धर्म के दास बन जाएं। पाप के दास नहीं, धर्म के दास बनकर प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब